बड़ी खबर आपने देखी कि किस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खबर पर मोहर लगी है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जैसा कि डीएसपी सीएम फ्लाइंग ने बताया कि तीनों राइस मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हर साल ये घोटाला होता है, हर साल ये घोटाला होता है और ये कोई हजारों लाखों का घोटाला नहीं है। अभी तो सिर्फ जुंडला के 3 राइस मिलों में जब छापेमार कार्रवाई हुई तो तकरीबन 50,000 क्विंटल धान का मिला। अगर बात करें 50,000 की धान की तो वैल्यू पड़ती है तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए। 10.5 करोड़ रुपए का धान का मिला और अब क्या होगा। हालांकि उन्होंने जो बताया, जो डीएसपी सीएम ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई रहेगी, लेकिन अभी तो सिर्फ जुंडला मंडी के अंदर आने वाले जो 3 राइस मिल है उसका यह हाल है। अगर करनाल के राइस मिलों की, गरोंडा के राइस मिलर्स की, निसिंग के राइस मिलर्स की, असंध के राइस मिलर्स की, सभी की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो हर राइस मिल में, जिन्होंने कई राइस मिलर में तकरीबन, हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी चोर हैं, लेकिन ऐसे कुछ करप्ट राइस मिलर्स हैं जो अधिकारियों के साथ मिलकर, आड़तियों के साथ मिलकर ये खेला हर साल खेलते हैं, हर साल खेलते हैं। फर्जी गेट पास कट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कट रहे। सीएम फ्लाइंग की इस रेड ने उस पर मोहर लगा दी है, क्योंकि फर्जी गेट पास कटे हैं तभी बगैर धान लिए, जो धान अब उनके राइस मिलों में नहीं है, अब उस धान को पूरा किया जाएगा। पूरा कैसे किया जाएगा? पीडीएस का चावल बिहार और आसपास के राज्यों से लाया जाएगा और 10 रुपए क्विंटल के हिसाब से, जो 30 रुपए का चावल होता है वो 20 रुपए क्विंटल सरकार का ही चावल सरकार को दिया जाएगा। और सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है कि ये पैसा इस्तेमाल करके उसी पैसे से चावल लेके सरकार को सस्ता चावल, घटिया चावल दे दिया जाएगा। और हर साल ये घोटाला चलता है, हर साल ये घोटाला चलता है, जिसमें काफी आड़ती शामिल होते हैं, कुछ राइस मिलर शामिल होते हैं और सबसे बड़ी बात कि खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारी शामिल होते हैं। मेरे सहयोगी इस समय हिमांशु नारंग हमारे साथ मौजूद है और लगातार हमने आपको पहले भी 2 खबरें दिखाई कि किस तरह से सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी थी और 3 राइस मिलों में गड़बड़ पाई गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अपने हम एक बड़ी कार्रवाई है, हर साल होता है धान घोटाला, गेहूं घोटाला। हालांकि सीएम फ्लाइंग ने हमारी खबर पर मोहर जरूर लगा दी कि गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तभी जो है एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। छोटी सी बात समझनी होगी कमल, बात यह समझनी है कि जो धान सरकार ने आपको दिया है उससे जो चावल निकलना है, आप जब चावल देंगे वापस तो उन चावल को मिला लीजिए, आपको वो वाला चावल नजर नहीं आएगा। चावल कौन सा नजर आएगा? जो बिहार से आया है, और बिहार वाला चावल हरियाणा के चावल से पतला होगा या फिर उसमें कनकी होगी, छोटा होगा, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी और यहीं पर वो गड़बड़ घोटाला आपको नजर आ जाएगा। 1 किलो चावल में तकरीबन 10 रुपए का घोटाला होगा और वो लाखों क्विंटल होता है और उसमें आप करोड़ों रुपए बचा जाते हैं। दरअसल शेलर्स करते क्या हैं, दिखा देते हैं कि हमने खरीद कर ली है और खरीद करने के बाद वो जो धान है वो राइस मिलों के अंदर जाना चाहिए। राइस मिलों के अंदर वो धान जाता नहीं है, वो कहीं और चला जाता है और ऐसे में घोटाला होता है। तकरीबन 50,000 क्विंटल जो धान है 3 राइस मिलों में नहीं पाया गया है, ऐसी शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है और इसकी जो कीमत बैठती है वो 10.5 करोड़ रुपए बैठती है, क्योंकि 2060 रुपए एमएसपी है सरकार की तरफ से। हम हर बार कहते हैं कि सरकार इसमें खामी कर रही है, सरकार उसमें खामी कर रही है, लेकिन सरकार के राजस्व को चूना लगाया जाता है और चूना कौन लगाते हैं? बड़े बड़े राइस शेलर्स चूना लगाते हैं। साथ ही साथ कई बार आड़तियों की मिलीभगत होती है, कई बार मिलीभगत होती है अधिकारियों की, जिसमें फूड सप्लाई विभाग आता है, जिसमें हैफेड आता है, जिसमें वेयर हाउस आता है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है करनाल अनाज मंडी के अंदर धान की खरीद करने की। इस तरह की बात भी निकलकर सामने आती है कि कुछ किसानों ने जो अपनी फसल थी 1509 थी या दूसरी थी वो पहले बेच दी, उनका पोर्टल खाली है और अब आड़ती उन किसानों के पोर्टल का गलत इस्तेमाल करके उसमें धान जो फर्जी गेट पास बनते हैं उन्हीं पोर्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो सरकार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है। लेकिन अगर आज भी करनाल और आसपास की मंडियां हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हर सेलर की हो जाए तो गड़बड़ घोटाला हर सेलर में, तकरीबन हर सेलर में जरूर मिलेगा। जाहिर सी बात है, हर सेलर की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मुझे याद है 2019 में नई सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार थी और वहां पर एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई गई थी। हालांकि बाद में वो मामला धीरे धीरे दबता चला गया था, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए हर जगह। 2 पुलिसकर्मी आप भेज दें अधिकारियों के साथ, तो वहां पर जाकर देखें, मिलान करें कि आपने इस राइस शेलर को
कितना धान दिया था जब वो मंडी से बाहर निकले थे? क्या उतना आपको धान वहां पर नजर आ रहा है, मिल रहा है? और जो उससे जो चावल निकल रहा है, क्या वो उसी क्वालिटी का है जो धान आपने दिया, या फिर वो चावल बिहार से लाए गए चावल का है? तो ऐसे में सरकार को थोड़ी सी और नकेल कसनी होगी और यहां पर अधिकारियों को ईमानदारी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है, 1 तारीख को आपको सैलरी आ जाती है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हमें मोटी कमाई करनी है, मलाई खानी है, हमें ऊपर के पैसे कमाने हैं, तो फिर वहां पर हिमांशु ऐसे ही है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, डिप्टी सीएम पर भी आरोप लगे थे कि जांच के आदेश दिए गए हैं, राइस मिलर्स जो है वहां से मुलाकात की है, लेकिन उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के जो है शुरू हो गई थी। हर राइस मिल में फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी, लेकिन ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि जिन अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर लगाया गया था, वो राइस मिलों में गए, कुछ एक अधिकारी, कुछ एक राइस मिलों की बात कर रहे हैं, वहां से पैसा लिया और फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी दिखा दी गई। लगता है आपको कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो एक लाइव वीडियोग्राफी उसकी जरूर होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जिन्हें भी जिम्मेदारी देती है सरकार, वो कोई भी अधिकारी हो सकता है, किसी भी विभाग का हो सकता है, क्योंकि वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर वहां पर तैनात होकर फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा। और अगर वो ढंग से फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, वीडियोग्राफी करता है और उसकी रिपोर्ट आकर करनाल के उपायुक्त को दी जाती है या किसी भी अधिकारी को दी जाती है जिसके लिए उसको तैनात किया गया है कि मंडियों का हाल ये अधिकारी देखेगा, या सीएम फ्लाइंग की जिम्मेदारी दे दी जाती है उनके अधिकारियों को, तो जो धीरे धीरे इस घोटाले को कम किया जा सकता है। हम अक्सर सुनते हैं और इस बात की चर्चा भी होती है कि अगर कोई राइस मिलर है वो एक बड़ा शेलर लगाता है तो 3 साल के बाद उसके पास एक और राइस शेलर है वो खड़ा हो जाता है। शायद 3 साल में ज्यादा कह रहा हूं, क्या पता वो 1 सीजन के बाद ही खड़ा हो जाए। कई राइस मिलर्स हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे राइस मिलर्स ऐसे हैं जो गड़बड़ घोटाला करते हैं, जिसमें असंध की बात की जाए, निसिंग की बात की जाए, घरोंडा या करनाल राइस मिलर्स की बात की जाए, और हर साल ये खबरें जरूर देखने को मिलती है कि राइस मिलर्स इतना पैसा लेकर सरकार का राजस्व का चूना लगाकर फरार हो गए, या फिर बिहार का चावल लाकर सरकार को दे दिया, और उसमें नुकसान किसका होता है? सरकार का होता है। तो ऐसे में अगर आड़ती, एक बड़ी बात और कई बार यह देखने को मिलता है कि जब यूपी का जो बॉर्डर है वो सील कर दिया गया और उसके बाद भी तमाम आड़ती उपायुक्त के पास पहुंच जाते हैं या अलग अलग अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं कि उनका बॉर्डर खुलवाया जाए ताकि वो आ सके, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें गड़बड़ घोटाले में संदेह के घेरे में दिखती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में जो सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, शायद वो एक जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है और वहां पर सभी अधिकारियों को, आड़तियों को, किसानों को और राइस मिलर्स को ईमानदारी के साथ उनका साथ देने की जरूरत है। बिल्कुल उम्मीद हम भी करेंगे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक्शन मूड में जरूर आएंगे। जिस तरह से विजिलेंस की कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से जो सरकारी राजस्व को चूना लगाया जाता है, जो किस तरह से जो अधिकारी हैं, कुछ राइस मिलर्स हैं, कुछ आड़ती हैं, मिलकर ये बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं। जैसे कि सीएम फ्लाइंग की रेड में ये चीज निकलकर सामने आई है। कई मंडी सेक्रेटरी तो अपने आप को ईमानदार बताएंगे कि उन्होंने कोई फर्जी गेट पास नहीं काटे, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ। हर आदमी अपने आप को पाक साफ बताएगा, चाहे आड़ती हो, चाहे राइस मिलर्स हो। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं, हम सभी अधिकारियों को चोर नहीं बता रहे, सभी मंडी के जो आड़ती हैं उनको गलत नहीं बता रहे, सभी राइस मिलर्स को गलत नहीं बता रहे। लेकिन कई ऐसे मगरमच्छ हैं जो हर साल इस तरह से गलत काम करते हैं। लेकिन हमारी इस खबर का असर होगा, आप इस खबर को शेयर करेंगे, यह खबर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस बार भी एक ईमानदारी से जांच जरूर बैठेगी, ताकि धान घोटाले से पहले एक जांच जरूर होनी चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। अगर कोई राइस मिलर या कोई आड़ती या कोई अधिकारी चोर नहीं है तो उसको डर नहीं होना चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन का, और फिजिकल वेरिफिकेशन की लाइव वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि बड़े लेवल पर सरकार के आंखों में धूल छोड़कर जो है ये गड़बड़ घोटाले को अंजाम दिया जाता है। और हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमने आपको कुछ घंटे पहले भी खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई हुई जुड़ला में, जहां पर 3 राइस मिलों में जो है छापेमार कार्रवाई होती है, जहां पर शिकायतें मिल रही थी और तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है क्योंकि बड़ी संख्या में किसी राइस मिल में 17,000 क्विंटल, किसी राइस मिल में 20,000, किसी में 25,000 कम पाया गया है, जो करोड़ों रुपए की कीमत का होता है। हमारी आप लोगों से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया।